तो जैसे कि सबको पता है यूजीसी बिल पे रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है एंड इट्स अ गुड डिसीजन, अच्छी चीज़ है। ऐसा होना चाहिए था, वरना वैसे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। पर अब बहुत सारे एजम्पशंस किए जा रहे थे कि ये एक स्पेसिफिक पार्टी ने लगाए हैं, इस वजह से अब ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो बिल लग ही गया, अब तो यूपी में से बीजेपी गवर्नमेंट को हटाया जाएगा। पर चलो ठीक है, बिल पे रोक लगी, अच्छी बात है। आज का टॉपिक वैसे ही नहीं रहेगा। आज का टॉपिक मेरे दिमाग में ये है कि आज के टाइम पे इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो सडनली एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब एक चीज़ तो देखो एंटी नेशनल होती है, वो चीज़ क्लियर होती है कि ये एंटी नेशनल है, पर उतनी क्लियर नहीं, क्योंकि एंटी नेशनल में और गवर्नमेंट से क्वेश्चन उठाने में एक बहुत पतली लाइन होती है। अक्सर कभी कभी वो समझ नहीं आती। कभी कभी एक इंसान जेन्युइनली पॉइंट आउट कर रहा होता है कि ये गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ हैं, उन गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा होता है, तो उसे लोग ये समझते हैं कि एंटी नेशनल है, जो कि सेंसलेस है। इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बना। अगर कोई इंसान करंट की पार्टी से कोई प्रॉब्लम पूछ रहा है और करंट की पार्टी ये कह के मना कर दे रही है कि पास्ट में जो पार्टी थी उसने तो बहुत बुरा किया था, ऑफकोर्स उसने बहुत बुरा किया था, तो क्या तुम उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो या फिर मतलब क्या? ये तो कोई सेंस नहीं बनी ना कि अगर करंट की पार्टी से तुम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड वो ये रीज़न दे दे कि जब पास्ट में जो पार्टी थी उसने तो ये भी नहीं करा, ये ऑफकोर्स नहीं करा भाई। हमने तुम्हें इसलिए इलेक्ट करा कि तुम अच्छा काम करो, हमने तुम्हें इसलिए इलेक्ट नहीं करा कि तुम अपने आप को पास्ट से कंपेयर करने लग जाओ कि जो पहली पार्टी थी उसने ये करा। अरे ये तो सारा मोटिव ही ख़राब कर देगा। हमने तुम्हें इलेक्ट किया है ताकि वो जो पास्ट में जो पार्टी काम अच्छे से नहीं कर पाई वो चीज़ तुम कर पाओ। अभी मुंबई में एक हाईवे बना है, 4 लेन का हाईवे 2 लेन में एकदम से कन्वर्ट हो गया और सबको दिख रहा है गलत है, ठीक है। जिसे इंजीनियरिंग नहीं आती, एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल मजदूर जिसने बस देखे हैं फ्लाई ओवर ऊपर से, उसको नहीं पता कैसे बनाते, क्या कुछ नहीं पता उसे, अगर वो भी उसे देखे कि ये क्या है कि 4 लेन एकदम से 2 कैसे बन गए, और वो मतलब स्लाइड हो गया नहीं, वो बिल्कुल शार्प टर्न के साथ, वो देखने से ही गलत लग रहा है। स्टिल अगर हम ये बोल दें कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये नहीं पार्टी बोल सकती कि पिछली वाली पार्टी ने ये भी नहीं बनाया था। हमें नहीं जानना कि पिछली वाली पार्टी ने क्या नहीं करा। हमें ये जानना है कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और उसका रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। हमें आपसे रिजल्ट चाहिए ना, हमें नहीं जानना कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें बस ये जानना है कि आज जो देश की सिचुएशन है क्या वो इससे बेहतर हो सकती है, अगर हो सकती है तो क्यों नहीं हो रही, सिंपल एज दैट। अब अगर कोई इंसान सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि ये पार्टी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा एक पार्टी को ही टारगेट करता है। अगर रोड्स ख़राब है, फॉर एग्जांपल किसी शहर के रोड्स ख़राब हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की गलती नहीं होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस जगह के रोड को नहीं देख रहा, उस जगह के रोड को उस जगह का लोकल लीडर देख रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम उसके घर के सामने तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं होती, तुम देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देते हो। ये इजी है ना, क्योंकि तुम आसानी से चीज़ कर सकते हो, इंटरनेट पे वो फ़ोन था और दी जिसको गाली देनी उसको गाली दी। तुम लोकल में करके दिखाओ ना ये चीज़। इतनी ही तुम्हारे अंदर अवेयरनेस है बहुत सारी चीज़ों की, तुम कर सकते हो। रोड ख़राब है, सिविक सेंस नहीं है चलो कि, या सिविक सेंस तो खैर हमारी ही उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, या फिर हमारे घर के पीछे नाली खुली पड़ी है, कुछ भी XYZ, तुम अपने लोकल लीडर के सामने जाओ ना, तुम्हारे MLA या फिर जो भी जगह का चेयरमैन, मेयर, जो भी मतलब होता है, उसके पास जाके तुम लोकल लीडर से जाके पूछो कि जी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रही। तुम्हारे पास वो करने की हिम्मत नहीं होती, तुम्हारे पास प्राइम मिनिस्टर को गाली देने की पूरी हिम्मत होती है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है देश के अंदर। सीरियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जहाँ तुम प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हो, उस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अमेजिंग। ऐसी बात नहीं है कि हमें हमेशा किसी एक पार्टी को अंधाधुंध फॉलो करना चाहिए, हमें उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि फिर तो उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है। हम वो कुछ भी करें, हम सवाल ही नहीं पूछ सकते।
हमारा पूरा राइट है। हम उनके घर के सामने आके दंगे फसाद नहीं करने चाहिए, पर हम उनके घर के सामने आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों? अगर हमने आपको पावर दी है तो चीज़ क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन करना सही है। पर कई बार कई ओपोजिशन के लोग तक पार्टी या रूलिंग पार्टी को ब्लेम करते करते वो कंट्री को ब्लेम करने लगते हैं, कंट्री की आर्मी को ब्लेम करने लगते हैं कि आर्मी के बस की कुछ नहीं है या फिर देशी की बस की कुछ नहीं है। वो चीज़ गलत हो जाती है। वहाँ से फिर एंटी नेशनलिस्ट की जो मेंटालिटी है वो बढ़ने लगती है। क्वेश्चन करो, हमें हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें देश को सही बनाना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, हमें उसको सही बनाना है। कोई फॉरेनर आगे नहीं करेगा ये चीज़ कि कोई बाहर से आ रहा है वो चीज़ ठीक नहीं, वो नहीं करेगा, हमें ही करना है। हम ही देश के अंदर रहते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि हाँ यार जो है ठीक है, अरे हमारी रोड नहीं बनी, चलो भाई प्राइम मिनिस्टर गाली दे देते हैं, उससे कुछ हो जाएगा? हुआ कुछ आज तक? कितनी बार दे दी होंगी 10-11 साल में? हाँ ठीक है। अब इसी केस में जो दिल्ली का केस था, पिछले इतने सालों से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, मतलब बीजेपी नहीं थी बहुत टाइम से, एंड तब भी पोल्यूशन तो था, पोल्यूशन था दिल्ली के अंदर। फिर भी इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए जितने अब हो गए, जितने प्रोटेस्ट अब हो रहे हैं, जितने नारेबाजियां अब हो रही हैं पोल्यूशन को लेके। लोग एकदम से जाग गए हैं पोल्यूशन को लेके। ये नहीं कह रहा मैं गलत है, ये चीज़ अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। पर लोगों को दिक्कत कब होने लगती है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो वो सडन, मतलब एक पार्टी के आने से ही वो प्रॉब्लम एकदम से कैसे बढ़ गई? मतलब सोचने वाली बात है, लॉजिकल थिंकिंग है यार, कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम सच्ची में थी तो इतने टाइम से तुमने क्यों नहीं बोला? कुछ पार्टी कुछ महीने आने के बाद तुमने क्यों बोला? अब ये भी नहीं कह सकते कि ये बोलना ही बिल्कुल गलत है। नहीं भाई, पोल्यूशन हो रहा है यार, हमें ही बताना है गवर्नमेंट को कि पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नहीं तो उन्हें क्या मतलब? एट दी एंड सबको पावर चाहिए यार, पैसा चाहिए सबको, उन्हें क्या मतलब? हमारा ही काम है। तो अगर हम उसे रोक रहे हैं कि तुम प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, अगर ये बोल दिया कि इतने टाइम तक तुमने प्रोटेस्ट नहीं करा, अब क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, नहीं करा बाय चांस, अब कर रहे हैं, अब इस चीज़ को सुधारने के लिए ही कर रहे हैं। देखो, ये चीज़ 100% सही भी नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से तुमने नहीं करा और तुम्हारा एकदम से पता नहीं क्या अंदर जाग गया कि अब तुम्हें पोल्यूशन पूरा साफ चाहिए, कुछ महीनों के अंदर, इतने सालों का, अब तुम्हें पूरा साफ चाहिए। चलो ठीक है, जाग गया, तुम प्रोटेस्ट करो। तुम उस प्रोटेस्ट में जो टेररिस्ट्स हैं, हेडमा है या कोई भी, उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हो? वो चीज़ तो सेंस नहीं बनाती ना। तुम्हें करना है प्रोटेस्ट, तुम आराम से करो। क्या और देशों में प्रोटेस्ट नहीं होते क्या? और हुए प्रोटेस्ट सरकार सुनना पड़ेगा यार, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन सरकार सुनेगी नहीं क्या? सुनेगी, और अपने हिसाब से अपने लेवल पे काम कर रही। नहीं काम करता तो तुम करो प्रोटेस्ट। ये क्या बात होगी कि कोई गवर्नमेंट आई कुछ महीनों के लिए और उन्हीं महीनों में भाई हम तो आज के दिन साफ करेंगे देश को? ऐसे काम नहीं चलता। हिपोक्रेसी हो जाती है कि तुम एक साइड में तो तुम बिल्कुल चुप हो गए, दूसरे बिल्कुल आते ही, और उसके बाद वो चीज़ होने के बाद अगर तुम टेररिस्ट के लिए स्लोगन्स बोल रहे हो और फिर तुम्हें हटा दीजिए तो तुम बोल रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई हमारी? बाकी देशों में गोलियां चला देते हैं इतने में, ये कोई बात नहीं होती कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अगर सोचा जाए तो एक अनपढ़ इंसान तक बता देगा कि इसमें क्या गलत है क्या सही। आँख में पट्टी बांध के अगर तुम ये कह रहे हो कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तो वो चीज़ सेंस नहीं बनाती। तो बात ये है कि क्वेश्चन पूछना इंटरनेशनल नहीं है, तुम क्या पूछ रहे हो, कब पूछ रहे हो, हिपोक्रेसी तो नहीं हो रही उसमें, और तुम गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते करते एंटी नेशनल तो नहीं बन गए। वो चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। हमारी रिस्पेक्ट हमारी कंट्री के लिए होनी चाहिए। गवर्नमेंट से सब सवाल पूछो, पर अगर कंट्री के लिए रिस्पेक्ट नहीं तो कैसे काम चलेगा?